हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के 12 सबसे कॉमनली यूज्ड फंक्शंस और उतने ही ट्रिकी फंक्शंस को समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से। ये 12 फंक्शंस कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो प्लीज़ आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेमेस्टर रिजल्ट अवेलेबल है एक एग्ज़ाम का, जहाँ पर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स का 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स का मार्क्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज़ को निकालेंगे। सबसे पहले मुझे इंडिविजुअल स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितने हुए हैं तीनों सब्जेक्ट्स मिला के वो निकालना है। उसके लिए मैं सम फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इक्वल टू यहाँ पर मैं लिखूँगा SUM सम, एंड यहाँ पर मैं तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इंक्लूड कर लूँगा एंड एंटर। तो मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट के लिए टोटल मार्क्स आ गए हैं। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए इसे ड्रैग कर लेता हूँ। तो मेरे पास अब सभी स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल टोटल मार्क्स अवेलेबल है। उसी तरीके से अगर मुझे हर स्टूडेंट का एवरेज निकालना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एवरेज फंक्शन यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इज़ इक्वल टू एवरेज एंड मैं तीनों मार्क्स को इंक्लूड कर लूँगा एंड एंटर। अब मेरे पास में फर्स्ट स्टूडेंट के लिए एवरेज अवेलेबल है, उसी को मैं ट्रैक कर लूँगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे पास अब टोटल एंड एवरेज हर स्टूडेंट का अवेलेबल है। अब इसी तरीके से मुझे ग्रैंड टोटल निकालना है, तो मैं अगेन यहाँ पर सम फंक्शन यूज़ करूँगा इज़ इक्वल टू SUM सम, एंड मैं मार्केटिंग के पूरे मार्क्स को इंक्लूड कर लूँगा एंड एंटर। तो आप देखेंगे मेरे पास टोटल ग्रैंड टोटल मार्केटिंग में टोटल मार्क्स कितने आए हैं वो है। इसी चीज़ को मैं ट्रैक कर लूँगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो अब मेरे पास ग्रैंड टोटल अवेलेबल है। अब मुझे काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दी वो कितने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा इज़ इक्वल टू काउंट। तो सबसे पहले काउंट फंक्शन तो न्यूमेरिक डेटा को इनपुट लेता है या काउंट करता है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे जो रोल नंबर वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करना होगा एंड एंटर। अगर आपको काउंट ए फंक्शन यूज़ करना है तो आप उसे भी यूज़ कर इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इज़ इक्वल टू काउंट ए। अब काउंट ए और काउंट में डिफरेंस ये है कि काउंट ए जो ये फंक्शन है वो टेक्स्ट डेटा को भी काउंट करता है, और एम्प्टी ब्लैंक्स जो होते हैं, एम्प्टी सेल्स जो होते हैं, उसे नहीं काउंट करता है। तो अब यहाँ पर अगर मुझे टेक्स्ट डेटा को भी अगर काउंट करना है तो मैं यहाँ पर अब स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड एंटर। तो वही रिजल्ट मेरे पास में आया 10 स्टूडेंट्स। इसे मैं ट्रैक कर लेता हूँ दूसरे कॉलम में भी। अब मुझे यहाँ पर थर्ड चीज़ निकालनी है, वो है मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए अब मैं मैक्स फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इज़ इक्वल टू MAX मैक्स, और मैं सिलेक्ट कर लूँगा मार्केटिंग के डेटा एंड एंटर। तो अब मेरे पास मार्केटिंग के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं किसी भी स्टूडेंट को वो अवेलेबल है। इसी चीज़ को मैं ट्रैक कर लूँगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। सिमिलरली अगर मुझे मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो मैं उसके लिए फंक्शन यूज़ करूँगा मिनिमम। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर इज़ इक्वल टू MIN मिन, एंड मैं सिलेक्ट कर लूँगा मार्केटिंग के टोटल डेटा अवेलेबल जो है एंड एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास मार्केटिंग के लिए किसी भी स्टूडेंट को सबसे मिनिमम मार्क्स कितना है वो अवेलेबल है। इसी चीज़ को मैं ट्रैक कर लूँगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। अब मुझे यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनको ग्रेटर दैन 65 मार्क्स है मार्केटिंग के अंदर। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर काउंट इफ ये फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं उसके लिए लिखूँगा इज़ इक्वल टू काउंट इफ, एंड मैं यहाँ पर ये जो fx है इसको सिलेक्ट कर लूँगा ताकि ये हमारा विंडो ओपन हो जाए। अब सबसे पहले हमें रेंज, तो हमें जो भी रेंज को इवैल्यूएट करना है मैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे मार्केटिंग के लिए सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ मार्केटिंग के जो टोटल मार्क्स है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये आपका रेंज हो गया। और आपका क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया है ग्रेटर दैन 65। तो मैं यहाँ लिख दूँगा ग्रेटर दैन 65 एंड एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स को 65 से ज़्यादा मार्क्स है। सेम चीज़ मैं ट्रैक कर लूँगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। अगर आपको यही चीज़ चेक करना है कि ये सही किया है या नहीं हमने, तो मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके चेक कर सकता हूँ। मैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर मार्क्स, और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये ऑप्शन है
उसके अंदर मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊंगा और यहाँ ग्रेटर देन यूज़ कर लूँगा। अगर मैं यहाँ डालता हूँ ग्रेटर देन 65 और अगर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं जिस सब्जेक्ट में 65 से ज़्यादा मार्क्स जिस किसी स्टूडेंट को मिले होंगे वहाँ पर उसने पिंक कलर का सेल को कलर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केटिंग में 7 स्टूडेंट्स है, ऑपरेशन में 5 स्टूडेंट्स है एंड फाइनेंस में 8 स्टूडेंट्स है। अगर आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना है तो अगेन मैं उतना एरिया को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर क्लियर रूल्स में जाके क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा। अब अगर मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फेल्ड कितने हैं तो उसके लिए भी मुझे काउंट इफ फंक्शन ही यूज़ करना होगा। अब हमारा फेल्ड जो है उसका क्राइटेरिया ये है कि उसे 45 से कम मार्क्स मिले रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगेन काउंट इफ ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ fx डाल देता हूँ। अब हमारा अगेन रेंज जो होगा वो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स और यहाँ क्राइटेरिया क्या बताया मैंने, अगर उसे 45 से कम मार्क्स मिले तो ग्रेट, तो यहाँ आएगा लेस देन 45 एंड ओके। तो यहाँ पर दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 45 से कम मार्क्स मिले, जैसे यहाँ पर मार्क एंड एमा, इन दो लोगों को 45 से कम मार्क्स मिले हैं। अब इसी को मैं ट्रैक कर लेता हूँ बाकी दो सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो यहाँ पर ऑपरेशंस में से 2 स्टूडेंट्स है एंड फाइनेंस में 1 जो फेल हुआ है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 60 मार्क्स इन फाइनेंस। तो यहाँ पर अब मुझे एक क्राइटेरिया दिया गया है सम के लिए भी, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सम यूज़ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा सम इफ़ फंक्शन। तो मैं कैसे करूँगा, इज़ इक्वल टू सम इफ़ टैब एंड मैं यहाँ पर fx ये जो है इंसर्ट फंक्शन इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। हमारा सबसे पहला जो है वो है रेंज। तो रेंज बेसिकली वो चीज़ है जिस चीज़ को आप इवैल्यूएट करके या जिस चीज़ का क्राइटेरिया दिया गया है आपको। तो यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया फाइनेंस के मार्क्स, तो मैं यहाँ पर रेंज हो जाएंगी फाइनेंस के मार्क्स। फिर क्राइटेरिया जो दिया गया है ग्रेटर देन 60 एंड सम रेंज, बेसिकली जिस चीज़ का हमें सम करने कहा गया है वो सम रेंज में आएगा। तो हमें कहा गया है कि टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा सम रेंज हो जाएगा ये टोटल एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1701 ये उन स्टूडेंट्स के टोटल है जिनके मार्क्स जो है फाइनेंस में 60 से ज़्यादा है। सेम चीज़ अगर मुझे एवरेज निकालना है ऐसे ही स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा है फाइनेंस में, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एवरेज इफ़ फंक्शन। तो मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू एवरेज इफ़, यहाँ पर मेरे पास अगेन वही रेंज रहेगा जिसको मैं इवैल्यूएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ फाइनेंस के मार्क्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। क्राइटेरिया है मेरे पास ग्रेटर देन 60 मार्क्स एंड देन एवरेज रेंज। तो मुझे यहाँ एवरेज किस चीज़ का लेना है, तो मुझे ये जो टोटल है मार्क्स उनका एवरेज लेना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा एंड ओके। तो मेरे पास में अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 60 से ज़्यादा मार्क्स है फाइनेंस में, उन लोगों का एवरेज आ गया है। नेक्स्ट अब मुझे चाहिए कि मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने हैं ऐसे कितने हैं जिनको 75 से ज़्यादा मार्क्स है सभी सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर मैं काउंट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं काउंट इफ़ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दिया गया है। तो इसके लिए मैं काउंट इफ्स ये फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा काउंट इफ्स। अब सबसे पहले यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो पर्टिकुलरली अब मेरे पास में 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं कि मुझे हर सब्जेक्ट में 75 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो मेरे हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक एक क्राइटेरिया हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मार्केटिंग के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, ग्रेटर देन 75। सेकेंड क्राइटेरिया रहेगा मेरा कि मेरे ऑपरेशंस में टोटल जो मार्क्स है वो सिलेक्ट कर लूँगा। इसमें क्राइटेरिया है ग्रेटर देन अगेन 75 मार्क्स। मेरा थर्ड क्राइटेरिया रेंज रहेगा फाइनेंस के टोटल मार्क्स, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा एंड अगेन क्राइटेरिया रहेगा ग्रेटर देन 75 एंड देन मैं ओके दबा दूँगा। तो मेरे पास में ऐसा एक स्टूडेंट है
एक ही स्टूडेंट है ऐसा जिसको तीनों सब्जेक्ट्स में 75 से ज़्यादा मार्क्स मिले, तो हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जिसका रोल नंबर 9 है बोस, ये स्टूडेंट अकेला है जिसको तीनों सब्जेक्ट्स में 75 से ज़्यादा मार्क्स मिले, बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं मिला है। नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर दैन 60 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर मेरे को टोटल मार्क्स निकालने हैं ऐसे स्टूडेंट के जिनको सभी सब्जेक्ट्स में 60 से ज़्यादा मार्क्स है। यहाँ पर हमने निकाला था वैसे ही एक केस जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट इंक्लूडेड था। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सम इफ्स ये फंक्शन। तो मैं उसे लिखूँगा इज इक्वल टू सम इफ्स। अब सबसे पहले सम रेंज, तो ये वो चीज़ है जिसका हमें सम लेना है। तो मेरे को यहाँ कहा गया है कि मुझे टोटल मार्क्स चाहिए स्टूडेंट्स के, तो मैं ये जो टोटल कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लूँगा सम रेंज में। अब क्राइटेरिया रेंज 1, अब सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज मतलब वो चीज़ जिसके ऊपर हमारे क्राइटेरियाज बेस्ड होंगे। तो हमें कहा गया कि हर सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा चाहिए, तो हर सब्जेक्ट हमारा क्राइटेरिया होगा। तो मैं मार्केटिंग सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ, उसमें क्राइटेरिया डाल दूँगा ग्रेटर दैन 60 मार्क्स। दैन मैं सेकेंड क्राइटेरिया रेंज करूँगा सिलेक्ट, वो है ऑपरेशंस के मार्क्स, उसमें क्राइटेरिया डाल दूँगा ग्रेटर दैन 60। दैन मैं थर्ड क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करूँगा, वो है फाइनेंस के मार्क्स, और उसमें मैं क्राइटेरिया रेंज डाल दूँगा ग्रेटर दैन 60 एंड ओके। तो ऐसे 723 टोटल है उन स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स का जिनको तीनों सब्जेक्ट्स में 60 से ज़्यादा मार्क्स है। अब सिमिलरली अगर मुझे एवरेज निकालना है ऐसे ही स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एवरेज इफ्स ये फंक्शन। तो मैं लिखूँगा एवरेज एंड फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एवरेज के लिए जो रेंज यूज़ करूँगा मैं वो है टोटल मार्क्स, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन हमारा क्राइटेरिया होगा हर सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा मार्क, तो मैं सबसे पहले मार्केटिंग के टोटल मार्क्स को क्राइटेरिया रेंज 1 में ले लूँगा, उसका क्राइटेरिया है ग्रेटर दैन 60। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज होगा हमारा ऑपरेशंस, उसका क्राइटेरिया रेंज होगा ग्रेटर दैन 60। दैन मेरा थर्ड क्राइटेरिया रेंज होगा फाइनेंस के मार्क्स, और उसका जो क्राइटेरिया वो है ग्रेटर दैन 60, और मैं यहाँ पर ओके दबा दूँगा। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिनको सभी सब्जेक्ट्स में 60 से ज़्यादा मार्क्स है उनका एवरेज है 241। तो आपने देखा इस कैसे हम लोग ये सभी जो फंक्शंस है जो काफ़ी ट्रिकी है यूज़ करने में, ऑल्दो वो बहुत सिंपल लगते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।